बैटमैन, आयरन मैन, इलॉन मस्क में क्या कॉमन है? अलग अलग स्टोरीज और मिथ्स हम कब से सुनते आ रहे हैं। कुछ गॉड के बारे में, कुछ इवल, कुछ हीरोज के तो कुछ विलन्स के। दुनिया के हर कॉर्नर में कोई ना कोई मिथिकल स्टोरी सुनने को मिल ही जाती है, जो कि काफी हजारों सालों से चली आ रही है। ये स्टोरीज इतने लंबे समय तक कैसे एग्जिस्ट कर पाई, ये मिथ और स्टोरीज कैसे बनती हैं, और ये हमारे बारे में क्या बताती हैं। मिथ और स्टोरीज हर सिविलाइजेशन में मिल जाती हैं। गुड की, इवल की, लव की, पास्ट की, फ्यूचर की और प्रेजेंट की भी। स्टोरी सुनने की और सुनाने की हंगर इंटरनेट, मास मीडिया, इनके बाद जितनी है, इनके पहले भी उतनी ही थी। पहले मिथ और स्टोरीज को ओरली बताया जाता था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। अब किसी ने कुछ बताया और दूसरे ने कुछ और सुना, जिसके कारण स्टोरीज और मिथ्स इंडिविजुअल की नहीं बल्कि कलेक्टिव स्टोरी बन जाती थी उस समय में रह रहे उस जगह के लोगों। यहाँ शुरुआत होती है मिथ्स। तो हमें बताते हैं हमारे बारे में, हम कौन हैं, हमारी डिजायर के बारे में, डिजायर को जानने का, जस्टिस को पाने का। अगर गॉड को वर्शिप किया क्या होगा और नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन इतने भी टेल्स, मिथ्स, स्टोरीज, कॉमिक्स अलग टाइम में, कल्चर में, प्लेसेस में लिखी गई हैं, सब में सिमिलरिटीज हैं। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? अमेरिकन माइथोलॉजिस्ट जोसेफ कैम्पबेल ने एक थ्योरी लिखी दुनिया भर के टेल्स, स्टोरीज और कॉमिक्स को स्टडी करने के बाद। इस थ्योरी ने उन्हें फेमस बनाया। इन सब टेल्स को पढ़कर उन्होंने एक पैटर्न देखा, ऐसा पैटर्न जो जोड़ता था मिथिकल स्टोरीज को एक यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर से। उन्होंने ये पैटर्न वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न दोनों ही माइथोलॉजीज, स्टोरीज, टेल्स में देखा था। फिर कैम्पबेल बुक पब्लिश करते हैं, हीरोज ऑफ थाउजेंड फेसेस, 1949 में, 20th सेंचुरी की सेलर्स में आती थी, जिसके बेसिस पे कई सारी कॉमिक्स, नोवेल्स, मूवीज बनाई गई, जैसे स्टार वॉर्स सीरीज। वो बताते हैं हर हीरोज की जर्नी में 12 स्टेजेस होती हैं, चाहे वो कॉमिक्स का हीरो हो या रियल का। हीरोज जर्नी और मोनोमिथ 12 स्टेजेस होते हैं, जो कि साइक्लिक होते हैं। जर्नी 2 वर्ड के अराउंड घूमती है, ऑर्डिनरी और स्पेशल। जर्नी की शुरुआत ऑर्डिनरी वर्ड से होती है और खत्म भी ऑर्डिनरी वर्ड में ही होती है, लेकिन जर्नी स्पेशल वर्ड से होकर जाती है। बैटमैन, सुपरमैन, इलॉन मस्क या फिर कोई भी हीरो जो एग्जिस्ट करता है, करेगा रियल में या तो मिथिकल स्टोरीज में, सब में ये 12 स्टेजेस कॉमन है। मींस सबकी जर्नी सेम है, सिचुएशन अलग अलग। ये शुरू करते हैं 12 स्टेजेस ऑफ हीरोज जर्नी। स्टेज फर्स्ट, ऑर्डिनरी वर्ल्ड। इसमें हीरो सिंपल लाइफ जी रहा होता है, कंफर्टेबल लाइफ, सेम डेली रूटीन, काफी बोरिंग होता है। जैसे 2002 में आई स्पाइडरमैन मूवी में, जिसमें पीटर पार्कर एक पतला कमजोर सा लड़का था। उसके दोस्त उसकी रैगिंग करते थे और उसका सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड था, हैरी। अलादीन अग्राबा नाम की प्लेस में रहता था, गरीब था, उसके मम्मी पापा नहीं थे और वो हमेशा एक पैलेस को देखकर अपने सपने सजा हुआ करता था। यहाँ जो लाइफ रहती है हम उससे काफी रिलेट कर सकते हैं कि रियल लाइफ में अगर हम एग्जांपल ले तो 9 to 5 जॉब। अब सेकंड स्टेज आती है, कॉल टू एडवेंचर। यहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके कारण हीरो या तो हीरो की फैमिली या तो जिस कम्युनिटी में वो रहता है उसको थ्रेट पहुंचता है, या फिर हीरो सडनली रियलाइज करता है कि उसे कुछ और करना चाहिए, या फिर हीरो के सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसका वो यूज करना चाहता है। जैसे स्पाइडरमैन मूवी में जब पीटर पार्कर फील्ड ट्रिप में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाता है और उसे स्पाइडर काट लेती है, जिसके कारण उसकी फिजिकल एबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। तो दीवार पर चढ़ सकता था, दूर तक जंप कर सकता था और किसी भी चीज को स्लो मोशन में आते हुए देख सकता था। जैसे दंगल मूवी में महावीर सिंह फोगाट को पता चलता है कि उनकी बेटियां गीता और बबीता ने किसी लड़के की धुलाई की है। उन्हें रियलाइज होता है कि लड़कियां भी इंडिया के लिए रेसलिंग में गोल्ड मेडल ला सकती हैं। थर्ड स्टेज, रिफ्यूजल टू द कॉल। इसमें हीरो एडवेंचरस जर्नी में जाना तो चाहता है, लेकिन उसे सेल्फ डाउट है, फियर है, उसे अपने कैपेबिलिटीज में विश्वास नहीं है। उसे ऑर्डिनरी कंफर्टेबल लाइफ ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है जर्नी के डिस्कम्फर्ट से। ये रिस्पॉन्स हम सबको हीरो से कनेक्ट करता है। जैसे वन किंग मूवी में सिम्बा को लगता है कि फादर की डेथ उसके वजह से हुई है, वो रॉक प्राइड को छोड़ देता है। जब वो बड़ा होता है और नाला से रीयूनाइट होता है, जो उसे वापस आने को कहती है, लेकिन वह जाने के लिए मना कर देता है कि उसे लगता है यही एक तरीका है उसकी मिस्टेक को सही करने का। फोर्थ स्टेज, मीटिंग विद द मेंटोर। मेंटोर कई तरीके से हीरो की हेल्प कर सकता है, मोटिवेशन देकर, कोई स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग देकर, डायरेक्शन देकर या फिर कोई आइडिया देकर।
और मेंटोर कोई भी हो सकता है। ओल्ड पर्सन जिसके पास सुपर नेचुरल पावर हो, जैसे कि हम अक्सर कॉमिकल स्टोरीज में देखते हैं, या तो कोई हीरो का रिलेटिव, या तो कोई बुक। जैसे स्पाइडरमैन मूवी में पीटर के अंकल बेन ने पीटर को गाइड किया था ताकि पीटर अपनी पावर्स का सही तरीके से यूज कर सके। उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली थी जिसने पीटर को डायरेक्शन दी थी। वो लाइन थी, ग्रेट पावर्स के साथ आती है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैरी पॉटर मूवी में हैरी के कई सारे मेंटोर्स थे, लेकिन पहले थे हैग्रिड, एक बड़ा विशाल ह्यूमन। हैरी के अंकल हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन हैग्रिड आता है और हैरी पॉटर को रियल एडवेंचरस जर्नी की शुरुआत कराता है। फिफ्थ स्टेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। हीरो अब रेडी है अपने स्पेशल वर्ल्ड के एडवेंचर के लिए। या तो हीरो खुद से रेडी है अपने कंफर्ट को छोड़ने के लिए, या तो हीरो को पुश किया जाएगा। थ्रेशोल्ड एक ऐसा पॉइंट है जिसके एक तरफ की दुनिया हीरो अच्छे से जानता है, लेकिन दूसरी ओर की दुनिया एकदम अलग है। थ्रेशोल्ड चेक करेगा हीरो की हंगर को, उसके गोल को पाने के लिए। जैसे सुल्तान मूवी में सुल्तान ने कभी भी रेसलिंग नहीं की, लेकिन अपने रिस्पेक्ट को पाने के लिए वह अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ता है, अपने थ्रेशोल्ड से बाहर आता है और रेसलिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। सिक्स्थ स्टेज, टेस्ट लाइस एनिमीज। हीरो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है। यहाँ नए चैलेंजेस, नए लोग मिलते हैं, कुछ जो हीरो की जर्नी में टेस्ट को पास करने में हेल्प करते हैं, कुछ उसे टेस्ट में फेल करना चाहते हैं। यहाँ हीरो प्रिपेयर होता है बड़े ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के लिए। एनिमीज कई तरह के हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकता है और कोई बुरी आदतें भी हो सकती हैं। इसको हम समझते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी से। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी लिखी, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको प्रूव करने के लिए सोलर इक्लिप्स की जरूरत 3 बार अटेम्प्ट किया गया। उनकी थ्योरी को एग्जामिन करने के लिए सोलर इक्लिप्स से। पहले अटेम्प्ट में आइंस्टाइन की थ्योरी फॉल्स बताई गई, दूसरे अटेम्प्ट में उनकी थ्योरी ट्रू बताई गई। इसके कारण कंफ्यूजन काफी बढ़ गई थी। कई लोग उनकी थ्योरी रॉन्ग बता रहे थे तो कई राइट। फिर आता है थर्ड अटेम्प्ट, जिसमें सोलर इक्लिप्स से आइंस्टाइन की थ्योरी ट्रू प्रूफ हो जाती है। सेवेंथ स्टेज, अप्रोच टू द इनर मोस्ट केव। ये दिखाता है कोई ऐसी फिजिकल लोकेशन बहुत डेंजर, हीरो के अंदर चल रहा जिसे उसने अभी तक फेस नहीं की, तो हीरो को करीब ले जाता है अब तक के सबसे बड़े डेंजर के पास। जैसे लॉयन किंग में जहाँ सिम्बा फाइट करने जाता है अपने अंकल स्कार से, जिन्होंने सिम्बा के फादर को मारा था। या फिर रियल लाइफ में कई सारे बिजनेस कोविड के समय भारी फाइनेंशियल लॉस की ओर चले गए, जिसके कारण कई लोग डिप्रेशन में, यहाँ तक कि सुसाइड तक कर लिया था। अब आता है 8th स्टेज, ऑर्डियल। हीरो पहुंचता है अपने डीपेस्ट फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसे हीरो को फेस करके सरवाइव करना है। इससे हीरो की जान भी जा सकती है तो उसका रीबर्थ भी हो सकता है। इलॉन मस्क 2007 से 8 में आया एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके कारण इलॉन मस्क की 2 कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स, जिसको ग्रो करने के लिए उन्होंने सब कुछ लगा दिया था, खत्म होने वाली थी, बैंकरप्ट होने वाली। इलॉन मस्क के पास काफी कम पैसा बचा था। उनके पास 2 ऑप्शंस, अगर वो पूरा पैसा एक कंपनी में लगा देंगे तो दूसरी कंपनी डूब जाएगी। दूसरा ऑप्शन, अगर वो पैसे को दोनों कंपनी में बराबर स्प्लिट कर देंगे तो भी दोनों कंपनी डूब जाएंगे। लेकिन इलॉन मस्क ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपने पैसे को स्प्लिट करके दोनों कंपनी में डाल दिया और उनकी कंपनी सरवाइव कर गई। 9th स्टेज, रिवॉर्ड। हीरो अपने एनिमी को हरा देता है, अपने लाइफ के सबसे बड़े चैलेंजेस को पार कर लेता है। हीरो बदल जाता है, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कॉन्फिडेंट होता है। रिवॉर्ड्स कई फॉर्म्स के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट जिसमें सुपर नेचुरल पावर हो, या फिर कोई सीक्रेट नॉलेज, या फिर कोई खजाना, या फिर अपने अलग हुए दोस्त से जुड़ना। रिवॉर्ड के बाद हीरो रुकता नहीं, अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करता है। जैसे अलादीन मूवी में अलादीन अपने सबसे बड़े एनिमी जाफर को हाथों में फंसाकर उसे चिराग के अंदर बंद कर लेता है और उसे रिवॉर्ड के रूप में मिलता है प्रिंसेस जैस्मीन का प्यार। 10th स्टेज, रोड बैक। यहाँ हीरो स्पेशल वर्ल्ड से ऑर्डिनरी वर्ल्ड में वापस जाना शुरू करता है। यहाँ न्यू चैलेंजेस हीरो को फेस करना पड़ता है और बड़े और खतरनाक होते हैं। हीरो को अब अपनी सुपर पावर का यूज करके चैलेंजेस को फेस करना है। जैसे बॉलीवुड की सुल्तान मूवी में सुल्तान अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए फ्री स्टाइल रेसलिंग से प्रो टेक डाउन में पार्टिसिपेट कर। सुल्तान के सामने नए चैलेंजेस थे कि बढ़ती उम्र का बढ़ता वजन, साथ ही साथ इस नई स्टाइल में अडॉप्ट करना। सबसे बड़ा चैलेंज अपने बीते हुए पास्ट को सही करना, लेकिन सुल्तान सब चैलेंजेस को पार कर लेता। स्पाइडरमैन मूवी में पीटर को एमजे का साथ तो मिल गया था, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन ने एक नया चैलेंज स्पाइडरमैन मींस पीटर के सामने खड़ा कर दिया।
गॉब्लिन कार में बैठे कुछ इनोसेंट बच्चों को और एमजे को क्वींसबोरो ब्रिज के टॉप में ले गया। स्पाइडरमैन को ऑप्शन दिया एमजे को या तो इनोसेंट बच्चों को बचाने का, लेकिन हमेशा की तरह स्पाइडरमैन ने दोनों को बचा लिया। 11th स्टेज रिसरेक्शन क्लाइमेक्स होता है जहाँ हीरो फाइनल इनकाउंटर करता है अपने सबसे बड़े एनिमी, जहाँ हीरो की जान भी जा सकती। फाइनल बैटल हीरो की लाइफ से बड़ी हो रही के लोगों के लिए होती है। इसमें विलन और हीरो दोनों अपनी फुल पावर का यूज करते हैं। जैसे आयरन मैन में वादिया स्टेन जो टोनी स्टार्क का मेंटोर था, उसने टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर स्टोर करके आयरन मैन का नया सूट बनाना चाहता, जिसको वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता। लेकिन बैटल में टोनी स्टार्क ओबादियन को हराया और अपनी नॉर्मल लाइफ को वापस जीने लगा। फिर आता है 12th स्टेज रिटर्न विद द एलेक्सियर, जहाँ हीरो ऑर्डिनरी वर्ल्ड में वापस पहुंचता है, लेकिन अब वह बदल चुका है। उसने स्पेशल वर्ल्ड में काफी कुछ सीखा है, देखा है, डेथ के करीब गया है, रिबर्थ होकर उठा। हीरो लाइफ को नई तरीके से जीने के लिए तैयार है। उसका लाइफ को लेकर नया नजरिया बन चुका है। उसके सारे डाउट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए हैं। जैसे स्पाइडरमैन मूवी में पीटर ऑर्डिनरी वर्ल्ड में एक चेंज्ड पर्सन की तरह वापस आता है, जहां एमजे कन्फेस करती है अपना प्यार उसके लिए, लेकिन पीटर के लिए उसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंकल बेन के कहे हुए वो सब। ग्रेट पावर के साथ आती है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब स्पाइडरमैन पीटर के लाइफ का काफी बड़ा पार्ट है जिसे वह अब पूरा करेगा। लॉयन किंग में सिम्बा स्कार को डिफीट कर देता है और अपना थ्रोन वापस हासिल कर लेता है। अब सिम्बा किंग बन जाता है प्राइड लैंड का। ये 12 स्टेजेस बताती हैं हीरो चाहे पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट का हो, चाहे इंडिया से, चाहे अमेरिका से या फिर कोई और देश से, चाहे नोवेल, मिथ या फिर रियलिटी का हो, सबकी जर्नी सेम है। बताता है क्यों कुछ लोग हीरो होते हैं और कुछ नहीं, कैसे राइटर्स, फिल्म मेकर्स इतनी खूबसूरत नोवेल्स, मूवीज बनाते हैं जिसे हम हमेशा याद रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।